अगर दुश्मन न होता तो तलवार भी ना होती, लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इसी शेर के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया वीडियो, डेली करंट अफेयर्स। तो ये मैं नई सीरीज लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे आपको डेली के करंट अफेयर्स मिल सकें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास किया? तो वो है अडानी। दोस्तों अडानी के बारे में आपने सुना ही होगा कि काफ़ी सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने अभी हाइड्रोजन सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया है। अडानी ग्रीन हरित क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर रहा है और पोर्टों में भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अडानी ने कहाँ का इन्वेस्ट करा है और इनकी कुल संपत्ति कितनी बदी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? वो है के वेणु। तो फेडरल बैंक की लिटरेरी अवार्ड इन्हीं को मिला है, के वेणु को, 2023 में। भारत और किस देश ने हाल ही में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने की है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि दक्षिण कोरिया हमारा एशिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पार्टनर है जापान के बाद। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो पैसिफिक में है और न्यूजीलैंड जो पैसिफिक में है, दोनों ही भारत के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और साझेदार हैं। अगर चाइना कोई भी हरकत करता है तो ये देश उसके लिए खड़े हैं हमेशा के लिए। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? पढ़ो परदेश। तो देखो, अल्पसंख्यक छात्रों को ये सरकार योजना का लाभ देती थी, पढ़ो परदेश, जिसमें उन्हें मतलब विदेश में पढ़ने के लिए हेल्प मिलती थी। लेकिन अब क्या है, सरकार ने उसे बंद कर दिया है। बंद क्यों करा है, इसका भी एक रीजन है। बंद इसलिए करा है जिससे जो प्रतिभा है भारत की वो बाहर ना जाए और यहीं पे रहे। सरकार यहाँ पे इन लोगों को मदद देगी, लेकिन बाहर पढ़ने के लिए मदद नहीं देगी। आगे देखते हैं। किसने हाल ही में मलेशिया ओपन, मलेशिया आपको पता ही है, मलेशिया की कैपिटल आ सकती है, राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है, में एक पुरुष एकल खिताब जीता है। तो वो है विक्टर एक्सेल्सन। तो इन्होंने मलेशिया ओपन में बता दूं आपको कि टेनिस का एक खेल होता है। तो उसमें ये अलग अलग जगह होता है, यूएस ओपन, मलेशिया ओपन, यूरोप ओपन। तो ये मलेशिया ओपन में विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। आगे बता दूं, हाल ही में आईएमडी ने कब तक देश को डॉलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा करी है? डॉपलर वेदर रडार एक चीज होती है जिससे आईएमडी कवर करता है देशों को। तो कब तक करने की घोषणा करी है? वो है 2025 तक। हाल ही में एडी दामोदरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? एडी दामोदरन, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं। किस पेमेंट बैंक को भारत विल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों भारत में पेमेंट बैंक जो ऑपरेटिंग करने की जो चीज़ है वो नहीं देते हैं हर बैंक को। मतलब जो नए नए ऑनलाइन खुल रहे हैं फ़ोन पे और जैसे पेटीएम है, सबको नहीं देते। लेकिन पेटीएम क्योंकि जाना माना काफ़ी पुराना बैंक है, इसलिए इसे अनुमति दी है कि आप भी एज अ बैंक काम कर सकते हो। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे चुना गया है? ये तो आपको पता ही होगा कि आर बोनी गैब्रियल को चुना गया है मिस यूनिवर्स 2022। आगे देखते हैं। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपको जानना भी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू वाला टिकट, डाक टिकट किसी के नाम से या फोटो से जारी करना एक बड़ी बात होती है। तो वो अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस में जारी करने वाला है, वो है श्रीलंका। आगे देखते हैं। हाल ही में बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग कहाँ आयोजित हुई है? वो गांधीनगर में आयोजित की है। तो ये मैं बता दूं कि गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है। आगे देखिए। किस बैंक ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एवं रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? वेयर हाउसिंग एवं रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता किया है और उसमें हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस राज्य को कोल्लम भारत का संविधान साक्षर जिला माना गया है? तो वो है केरल। दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि केरल सबसे ज़्यादा
साक्षरता वाला राज्य है, ये क्वेश्चन आया भी था, और जो बिहार है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। आगे देखते हैं, संयुक्त अभ्यास वरुण हाल ही में भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? वो हुआ है फ्रांस के बीच में। दोस्तों, फ्रांस यूरोप में पड़ता है और भारत का काफ़ी अच्छा पार्टनर है। तो भारत ने और फ्रांस ने मिलकर ये अभ्यास किया है। अभी फ्रांस ने ऑफर भी किया था भारत को परमाणु पनडुब्बी का, जो पहले वो ऑस्ट्रेलिया को ऑफर कर रहा था, लेकिन बीच में अमेरिका आ गया। इसकी वजह से फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया ने डील तोड़ ली। अब वो भारत को ऑफर कर रहा था। आगे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो वो है पाकिस्तान। आगे इसके साथ कुछ रीडिंग के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि BDF, HJL और NPR के बाद क्या आएगा? तो दोस्तों, ऐसा आप देख सकते हैं, बी के बाद सी आता है, उसके बाद डी, मतलब एक नंबर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के आ रहा है। फिर डी के बाद ई आता है, उसके बाद एफ, तो एक अल्फ़ाबेट छोड़ के आ रहा है। एफ के बाद जी और उसके बाद एच आता है, यहाँ भी एक अल्फ़ाबेट छोड़ के आ रहा है। इसका मतलब एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। तो आर के बाद क्या आएगा? एन के बाद क्या होता है? NOPQR, एस के बाद टी, यू के बाद बी। तो यहाँ पे टी और वी देखने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको सही आंसर पता चल जाएगा क्या है। क्योंकि टाइम कम होता है, उसी हिसाब से आप करना स्टार्ट करें। ये देखिए, क्वेश्चन दिया है 133, 225, 449 और बीच में क्या आया? उसके बाद 1793, 1793 दिया गया है। तो बीच में क्या आएगा, इसे कैसे निकालेंगे? देखिए, 113 को कुछ बन नहीं रहा, किसी का वर्ग 113 नहीं होता। तो और क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, एक तरीका इसके लिए ये है कि आप जो भी नंबर दिया है यहाँ पे देखिए, 113 में 2 का गुणा करिए और उससे -1 कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 225 आ जाएगा। ऐसे ही 225 में 2 का गुणा करके -1 कर दीजिए, यहाँ पे 449 आ जाएगा। ऐसे ही 449 में 2 का गुणा करके -1 कर दीजिए, 897 आ जाएगा। ऐसे ही 897 में 2 का गुणा करके -1 कर दीजिए, तो 1793 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को 449 में 2 का गुणा करके -1 कर देना है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 897 आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।